नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ व्याकरण के कक्षा 10 के कोर्स में, जहाँ पर पिछले वीडियो में हमारी मुलाकात हुई थी वाक्य जो रचना के आधार पर, और इस सेकंड टॉपिक पर हम आए हैं जिसका नाम है वाच्य। देखिए, आप सबने आपने हिंदी में ग्रामर काफी सारी पढ़ी है। आपको शायद अब तक ये जानकारी हो गई है कि किसी वाक्य में कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होती है। लेकिन इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आपको एक छोटे से तरीके से बताना चाहूंगा कि कर्ता क्या होता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, एक उस वाक्य में किया गया कार्य किसके द्वारा किया गया है वो कहलाता है कर्ता। और क्रिया, क्रिया के बारे में तो आप जानते हैं कि होने वाला काम, चलना फिरना उठना बैठना रोना सोना धोना, ठीक है ना, खाना पीना नृत्य करना गाना, ये सारी क्रियाएं हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता हमेशा आगे शुरुआत में ही आ जाता है वाक्य के, और क्रिया हमेशा लगभग अंत में होती है। ये पहचान है कर्ता और क्रिया की। अब आप कहेंगे सर इतने छोटे से टॉपिक जो हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर के, ऐसे छोटे छोटे बिंदु आपने हमें क्यों सिखाए हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा टॉपिक जिसका नाम है वाच्य, वो इन्हीं दो चीजों पर आधारित है। ठीक है ना, वाच्य सिर्फ दो चीजों पर आधारित है। यदि आपको किसी भी वाक्य में कर्ता की पहचान करना आता है, क्रिया की पहचान करना आता है, तो आपको वाच्य आ गया है। अब आप कहेंगे सर आपने इतना आसानी से बोल दिया कि वाच्य आ गया है, जबकि ये बहुत ही मतलब हमने आप लोगों ने जब आप पढ़ा होगा तो आपको बड़ा टफ लगा होगा। मैं आपको बता दूं, ये बहुत इजी टॉपिक है जिसका नाम है वाच्य, और इसके 3 भेद हैं, और इन तीनों भेदों को पहचानना इतना आसान है। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, लेकिन साथ में इसका थोड़ा डिटेल स्क्रिप्ट भी हम पढ़ेंगे। देखिए, वाच्य, वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से अगर गिना जाए तो 2 ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपसे एग्जाम में हमेशा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में पूछा जाएगा, अकर्तृवाच्य के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जबकि 2 भेद यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य किसके भेद है? अकर्तृवाच्य के। अब यहाँ पर ये कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य क्यों कहा गया है? देखिए, कर्तृवाच्य को कर्तृवाच्य इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पूरा फोकस कर्ता पर होता है, और अकर्तृवाच्य के जो दोनों भेद हैं जिसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं, इन पे फोकस कर्ता पर न होकर क्रमशः कर्म और भाव पर होता है। तो इतनी छोटी सी चीज है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से, जिसका हेडिंग है वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। यानी कोई भी वाक्य कर्ता पर फोकस करके बोला गया है, कर्म पर फोकस करके बोला गया है, या भाव पर फोकस करके बोला गया है, यही डिसाइड करेगा कि यह वाक्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। सीधी सी बात। जिसमें कर्ता पर फोकस है वो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म पर फोकस है, कर्म पर जोर दिया गया है, वो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव पर जोर दिया गया है वो भाववाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये कर्मवाच्य और भाववाच्य मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये अकर्तृवाच्य के 2 प्रमुख भेद हैं। लेकिन हम हिंदी में जब इसको पढ़ेंगे, आपके वाच्य भी इस प्रकार से आएंगे जिनमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यही सीक्वेंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काम आए। अब आप सबसे पहले पूछेंगे कि सर ये कर्तृवाच्य होता क्या है? देखिए, कर्तृवाच्य वह वाच्य है जिसमें वाच्य बिंदु कर्ता है, यानी फोकस पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता, उसे कर्तृवाच्य वाक्य कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है। अब रोटी किसके द्वारा खाई जा रही है? राम के द्वारा। तो यहां पर फोकस किस पे है? कर्ता पे, जो कि है राम।
कविता गाना गाएगी, गाना कौन गाएगी? कविता। और वह व्यायाम कर रहा है, व्यायाम कौन कर रहा है? वह। तो राम, कविता और वह, ये तीनों शब्दों पर फोकस करके, पर जोर देकर ये वाक्य बनाए गए हैं, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। दूसरा है कर्मवाच्य, जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर, वह वाच्य कर्ता न होकर कर्म हो, वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, पिछले वाक्य में रोटी क्या था? रोटी कर्म था, लेकिन कर्म के स्थान से ये कर्ता के स्थान पर आ गई, तो फोकस पूरा, अभी भी यहां पर ये कर्म ही है, लेकिन इस कर्म को जब प्रोसीड किया गया, आगे लाया गया तो यह क्या बन गई? कर्मवाच्य वाक्य के अंतर्गत आता है। कविता से गाना गाया जाएगा, वाक्य वही है जो हमने कर्तृवाच्य में प्रयोग किए थे, लेकिन इन वाक्यों में जो कर्म था वो आगे आ गया है। कविता से गाना गाया, गाना तो गाया जाएगा, लेकिन किससे? कविता से। उससे व्यायाम किया जा रहा है, व्यायाम किससे किया जा रहा है? उससे। अब कर्तृवाच्य में प्रयोग हुए इन तीनों वाक्यों को जब हमने कर्मवाच्य में परिवर्तित किया, तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तीनों वाक्यों के पीछे देखिएगा, से, राम से, कविता से, उससे, यही मुख्य भेद है। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता पर फोकस रहेगा। आप सबसे पहले वाक्य को देखिए, अगर आपको लग रहा है कि यहां पर कर्ता पर फोकस है, तो वो निश्चित रूप से कर्तृवाच्य होगा। अब दूसरी बार उसको पहचानिए कि इसमें कहीं से, द्वारा, के द्वारा, से, द्वारा, इन शब्दों का अगर प्रयोग हुआ है, तो ये तो या तो भाववाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य में से कौन सा वाच्य, ये पहचानने के लिए एक ही इंडिकेशन है कि यदि क्रिया जो यूज हुई है वो सकर्मक है तो कर्मवाच्य है, और जो क्रिया प्रयोग में लाई गई है वो अगर अकर्मक है तो वह भाववाच्य है। देखिए, जहां वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म हो, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो देखो यहां पर असमर्थता का भाव आया है, और यहां पर सारी क्रियाएं अकर्मक है। अब कर्मवाच्य किस जगह प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य किस जगह प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल और भाववाच्य के प्रयोग स्थल, इन दोनों को जानना इसलिए जरूरी है कि ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम इनके प्रयोग स्थलों की जानकारी लेंगे कि इनको कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जहां कर्ता अज्ञात हो, जैसे पत्र भेजा गया, अब कर्ता नहीं है इसमें, किसने पत्र भेजा? गायब है, तो यहां पर कर्मवाच्य होगा। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया, जहां कर्ता को प्रकट न करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, लेकिन डाकू कौन है अभी तक पता नहीं चला है। सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अब अपराधी को पेश कौन करेगा और रुपए कौन खर्च कर रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अशक्यता सूचित करने के लिए, यानी अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। अब भाववाच्य के प्रयोग स्थल, भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता, विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो असमर्थता हुई, विवशता हुई, तो यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग होगा। जैसे अब चला नहीं जाता, असमर्थ हूं, मैं नहीं चल सकता। अब तो पहचाना भी नहीं जाता, इंडिकेशन ये है कि आंखों की रोशनी कम हो गई है, लेकिन अब तो पहचाना भी नहीं जाता। जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता सामान्य होता है। अब यहां पर मूल कर्ता सामान्य होगा, यह भी भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। अब चला जाए, यानी किसी को इंडिकेट किया जा रहा है कि अब चल सकते हैं। चलो ऊपर सोया जाए, इन दो उदाहरणों के माध्यम से जहां नहीं का प्रयोग हुआ है, उसके बावजूद भी मूल कर्ता को सामान्य रखते हुए इसको
आगे लिया गया है। अब एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस जो आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगेगा, देखिए वे वाक्य जो सकर्मक क्रिया के अकर्तरी वाच्य, बस इतना ही ध्यान रखना है। इस पूरी परिभाषा में एक शब्द है सकर्मक क्रिया और भाववाच्य में एक शब्द है जिसका नाम है अकर्मक क्रिया। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी, कर्मवाच्य में कर्म की रहेगी और भाववाच्य में भाव की रहेगी। जब किसी वाक्य में से, द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये कर्मवाच्य या भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता किया जाए, तो उसका एक ही तरीका है, उसकी क्रिया को पहचानिए। वो क्रिया अगर सकर्मक है तो वह वाक्य कर्मवाच्य है और अगर क्रिया अकर्मक है तो वह भाववाच्य है। वे वाक्य जो सकर्मक क्रिया के अकर्तृवाचीकरण के कारण बनते हैं कर्मवाच्य कहे जाते हैं। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है, नेताजी के द्वारा भाषण दिया जा रहा है। अतः ध्यान रखिए कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक रहेगी। यही कारण है कि अंग्रेजी में तो पैसिव वॉइस को मात्र कर्मवाच्य कहा जा सकता है, क्योंकि वहां अकर्मक क्रिया का पैसिव बनता ही नहीं है। कुछ याद आया अंग्रेजी से संबंधित कि पैसिव वॉइस में जो है अकर्मक क्रिया का, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब भाववाच्य के वाक्यों में अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक। आपको पता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है? कुछ जानकारी है? मैंने आपको कर्ता के बारे में जानकारी दी, क्रिया के बारे में जानकारी दी। ये क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। इसको कैसे पता किया जाए कि ये सकर्मक है या अकर्मक? उसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि क्रिया से ही पूछ लो क्या और किसको लगाकर। यदि उत्तर आ जाता है तो वो सकर्मक है, उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक है। उदाहरण देखिए, बच्चों के द्वारा सोया नहीं जाता, बच्चों के द्वारा यहां सोया जाता है, उनसे अब चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। अर्थात अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के अकर्तृवाचीकरण अकर्तृवाचीकृत रूप को ही भाववाच्य कहते हैं, अकर्मक क्रिया वाले। अब वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहेगी। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के, द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग होता है। ये कारक होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्राय निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे काम नहीं होता, है ना। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहां कर्ता से का प्रयोग होता है वहां एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है, जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, माताजी से पैदल नहीं चला जाता, उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती और बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ असमर्थता प्रकट की जाएगी और कहाँ से और के और से द्वारा, है ना, के द्वारा या से इन परसर्गों का प्रयोग होकर अगर वहां पर ये शब्द मिलते हैं तो ये कर्मवाच्य भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब कर्तृवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ तक का प्रयोग किया जाता है। वे यह गाना गा सकते हैं, माताजी मिठाई बना सकती है, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं। इसी तरह कर्तृवाच्य के असामर्थ्यता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वह अब दुकान नहीं चला सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते और बच्चे आज फिल्म नहीं देख सके। कर्तृवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में रूपांतरित किया जा सकता है। अब वाच्य रूपांतरण भी है, वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य बनाना है, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य में वाक्यों में प्राय क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है। सोया जाता है, जाया,
खाया जाता है जैसे वाक्य बनते हैं, लेकिन कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्म वाच्य में होता है, जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे, मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा। हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपको निश्चित रूप से जानकारी हो जाएगी कि हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हिंदी में अकर्तृ वाच्य, मैंने बताया अकर्तृ वाच्य के दो भेद, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में प्राय कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं धुल रहे हैं। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है। वह सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं, जैसे गिलास टूट गया, तोड़ना से टूटना रूप, और हवा से दरवाजा खुल गया, खोलना से खुलना रूप। तो ये था वाच्य। मैंने वाच्य के बारे में आपको वाच्य की परिभाषा बताई, है ना, और उसके बाद वाच्य के तीनों भेदों में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए मैं 1 मिनट में फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले आप उस वाक्य को देखिए। वाक्य में अगर कर्ता है तो वह कर्तृवाच्य है, लेकिन वाक्य में अगर से, द्वारा, के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो या तो कर्मवाच्य है और या भाववाच्य है। अब वो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, इसका पता कैसे लगाएं? अब उसकी क्रिया पर आ जाइए। यानी पूरे वाच्य में केवल आपको कर्ता और क्रिया को पहचानना है। कर्ता है तो कर्तृवाच्य, और अगर क्रिया उसकी सकर्मक है तो कर्मवाच्य, और क्रिया अकर्मक है तो भाववाच्य। बस इतना सा ही पाठ है, आप इसको ध्यान से समझिए। इसके बाद अगले ग्रामर के टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।